तो किसान भाइयों, ये हमारा वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं इस वक्त जो है वो सेब बेल्ट, एप्पल बेल्ट जो हिमाचल की रहती है उसके दौरे पर हूँ। और इसी दौरे के तहत जो है वो मैं कोटखाई क्षेत्र को कवर करते हुए अब जो है वो रोहडू क्षेत्र में हूँ। और रोहडू क्षेत्र के जो है मैं जौनली गांव में इस वक्त हूँ। और ये वीडियो एक्साइटिंग क्यों होने वाला है, इसकी वजह जो है वो एक मशीन है। जैसा कि आपको मालूम है कि सेब की ग्रेडिंग पैकिंग के लिए जो है वो मशीन की एक आवश्यकता होती है। और अगर मैं रोहडू क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ की, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर आज भी सड़कें मौजूद नहीं हैं। और मेरे पीछे आप जो सेक्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो अंदर कई क्विंटल वज़न की जो है वो मशीन खड़ी है। और अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ पहुँचना जो है वो सिर्फ पैदल सफ़र करके ही यहाँ पर जो है वो लोग पहुँचते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर पैदल सफ़र करना भी मुश्किल है, वहाँ पर इतनी भारी वजनी मशीन पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ग्रेडिंग पैकिंग की अगर बात करूं तो ग्रेडिंग पैकिंग मशीनें हमने सड़कों के साथ बहुत देखी हैं, लेकिन यहाँ की अगर बात करूं जौली गांव की, तो ये जो है वो सड़क से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं आपको लोकेशन दिखा दूं तो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये जो है लोकेशन है सड़क की, जहाँ से लोग अक्सर पैदल जो है यहाँ इस गाँव तक आते हैं। और आपको लिफ्ट भी दिख पा रही होगी, स्पैन दिख पा रही होगी, जहाँ से जो है सेब की यहाँ पर ढुलाई भी की जाती है। ये ऊपर सड़क की लोकेशन है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्पैन यहाँ आकर रुकती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इस पर जो है यहाँ पर सेब की ढुलाई होती है। तो चलिए हम अंदर की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से ये मशीन यहाँ पर पहुँची है और कौन किसान बागवान भाई हमारे यहाँ पर हैं जिन्होंने ये मशीन लगाई है यहाँ पर, और किस तरह से प्रोसेसिंग होती है सेब की हार्वेस्टिंग के बाद, वो सारी आपको प्रोसेस बताएंगे। तो भाई वो सारी प्रोसेस आपको बताएंगे, लेकिन पहले दिखा दूँ मैं आपको यहाँ बी कीपिंग का भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो कई कुछ काम यहाँ पर एक साथ बागवान भाई ने शुरू किए हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो जौली गाँव के जो हैं वो नरेश नेगी जी हैं, जिनका ये यहाँ पर शेड है। और शेड के भीतर आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन लगी है। तो 5 से 7 क्विंटल वज़न की ये मशीन, और इतनी हैवी मशीन यहाँ 2 किलोमीटर दूर किस तरह से पहुँची है, पहले तो हम इसी बारे में जानेंगे। और उसके बाद पूरा सिस्टम, इस प्रोसेस, इस मशीन का हम समझेंगे किस तरह से जो है वो ग्रेड पैक होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेडिंग के बाद जो यहाँ पर सेब रखा है, ये सारा इसकी पैकिंग का काम भी यहाँ पर चल रहा है। तो ये सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको जो है वो नरेश नेगी जी जो हैं उनसे मिलाते हैं और उन्हीं से जानते हैं किस तरह से ये मशीन जो है, इतनी हैवी मशीन यहाँ पर पहुँची है। तो ये बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि जहाँ लोग आज भी पैदल सफ़र करते हैं और पैदल यहाँ तक पहुँचते हैं इस गाँव तक, लेकिन वहाँ पर जो है वो इतनी भारी भरकम मशीन पहुँचाना, ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर रहती है। तो भाई नरेश नेगी जी हमारे साथ हैं, हम इन्हीं से इंट्रोड्यूस होते हैं। सर, पहले तो आपका किसान न्यूज़ पर स्वागत रहेगा। धन्यवाद जी सर। तो सर, जो सबसे अचंभित करने वाली बात मेरे को लगी है, यहाँ पर आपने ग्रेड पैक मशीन यहाँ पर स्थापित की है, जबकि अगर मैं बात करूँ सड़क की, तो सड़क यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर होगी या 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होगी। तो यहाँ पर लोगों को चलकर आना इतना मुश्किल है, आपने कैसे ये इतनी हैवी मशीन यहाँ पर पहुँची? ये इसके एक तो पहले तो इसके पार्ट अलग अलग करके असेंबलिंग अलग, फिर यहाँ पर आगे आके असेंबलिंग की है। और ये फिर जो इसका एक मेन पार्ट है जो ब्रशिंग वाला, इसके लिए मैं कोई 14 या 15 लेबर मतलब कैरी करने के लिए इकट्ठे किए, तब जाके यहाँ पहुँचाई। कोई 3 घंटा लगाया, 3 घंटे में ये पहुँची है। तो साथियों आप देख सकते हैं 15 लोग लगे थे इस मशीन को यहाँ तक पहुँचाने में, और वो भी पार्टीशन में। एक साथ इस मशीन को नहीं लाया गया, इसको अलग अलग पार्टीशन किया गया। और उसके बाद 15 लोगों ने जो है एक साथ इस मशीन को उठाया। फिर ये 2 किलोमीटर का सफ़र जो है वो लगभग 3 घंटे इन्हें लगे यहाँ पर। और चलिए आगे समझते हैं किस तरह की ये मशीन है और क्या ये काम करती है। वो सारी बातें हम नरेश जी के माध्यम से ही जानेंगे। बताएं इस मशीन के बारे में थोड़ा। ये मशीन काफ़ी हैवी स्टफ में है, इसमें स्टेनलेस स्टील की से बनी हुई है सारी ने। इसको स्पेशल ऑर्डर से मैंने अमृतसर से मंगवाया था। तो इस तरह से काफ़ी वजनी रही, इस वजह से उठाने में दिक्कत रही है। मतलब नहीं तो दूसरी हल्की भी आती है इसमें, ऐसे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दिखाएंगे आप किस तरह का प्रोसेस आपका है, किस तरह से आप यहाँ पर ग्रेडिंग पैकिंग करते हैं? हाँ, ये इस तरह से मतलब ये शुरुआत से आप दिखाएं यहाँ पर कैसे ग्रेडिंग पैकिंग का काम चलता है। ये प्रोसेस एक ग्रेड स्पेशली एक लेबर रखा होता है, इसको इस पर बेल्ट में डालने के लिए। बाकी इधर
ये साइज वाइज कितनी पाइपें लगी हैं जी इसमें? ये जो इसमें 16 पाइपें हैं लगी हैं। 16 पाइपें। हाँ 16 ब्रशेज है। तो इस तरह से रोटेट होता रहता है ये? रोटेट होता रहता है जी। अच्छा जी। यहाँ से निकल कर कहाँ तक जाएगा जी? ये जाएगा ये फिर साइज वाइज इसमें अलग अलग चैम्बर में जाते रहेंगे से जी। हाँ जी। थोड़ा सा साथियों को भी दिखा देते हैं। हाँ जी। आज तो काफ़ी मॉडर्न आ चुकी है, मशीनें काफ़ी एडवांस आ चुकी हैं जी। एडवांस आ चुकी है। अच्छा। तो पर ये पुराना इसमें है जो इस वजह से। तो साथियों देख सकते हैं आप, इसकी शाइनिंग बढ़ाने का काम जो है यहाँ पर ये चल रहा है, क्योंकि जब तक इनकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई होती है तो इस पर बहुत सी डस्टिंग और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे इसकी जो शाइनिंग है वो नहीं दिखती है, और यही काम ये यहाँ पर जो है वो मशीन करती है। इसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं किस तरह से चमक इसकी आ रही है, और ये शाइनिंग बढ़ाने का काम होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से धीरे धीरे जो है ये सेब बाहर निकलता है, और इस तरह से जो है वो एक टनल के माध्यम से अलग अलग ग्रेड इसका यहाँ पर निकल कर सामने आता है। जैसा कि इस पर लिखा भी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इससे पहले आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है ये हमारे जो यहाँ पर लेबर है वो इसे कलेक्ट करती है और उसके बाद इसे क्रेट में यहाँ पर डाला जाता है। कितना टाइम लगता है इस सारे प्रोसेस में जो है वो? अगर हम एक बॉक्स की बात करें, एक बॉक्स की अगर हम नेगी जी इसमें डालें तो वो कितने टाइम बाद प्रोसेस होके ग्रेडिंग होके अब बाहर निकलेगा? ये 5-1 मिनट लग जाएंगे। 5-1 मिनट इसको हाँ प्रोसेस में? हाँ जी। अगर प्रॉपरली करनी है वैसे तो 2 मिनट में भी हो जाएगी। हाँ जी। प्रॉपरली ब्रशिंग सही करवानी। तरीके से काम करना हाँ है तो 5 प्रॉपरली ब्रशिंग करवानी है। तो चलिए साथियों, जैसा कि हमें नरेश नेगी जी बता रहे हैं, पूरे 5 मिनट का प्रोसेस रहता है अगर अच्छे से इसकी ग्रेडिंग करनी हो तो। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा है 100, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो साइज़ रहता है सेब का वो यहाँ पर सबसे लास्ट में पहुँचता है। इसके बाद जो रहता है वो 125 दाने का जो रहता है साइज़, उस साइज़ का सेब यहाँ से निकलता है बाहर। हालांकि यहाँ पर अभी इसकी क्वांटिटी कम है तो हम आपको आगे दिखाते हैं। ये 150 दाने का आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 150 दाने का रखा गया है, और ये 150 दाने का जो यहाँ पर सेब निकला है ये आप देख सकते हैं। ये क्रेट्स में डाला गया है, और इसके बाद की बात करें तो 175 लिखा है। हाँ जी बिल्कुल, 175 दाने का ये चैम्बर है यहाँ पर। 175 दाने का साइज़ का सेब जो है वो ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद आती है बात ये 240 दाने वाली। तो ये 240 दाने के लिए ये चैम्बर है, और यहाँ पर ये देखिए आप सेब किस तरह से यहाँ पर निकलता है, और उसके बाद इसे क्रेट में यहाँ पर डाला जाता है, जिसके बाद इसे आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। और ये कितने दाने का है जी? ये 310 और 7 लेयर है। 310 और 7 लेयर का टेल आता है, सबसे छोटा साइज। सबसे छोटा साइज हो रहा है। हाँ जी। तो सर इसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? इसके बाद हम अलग अलग इसमें वो करते हैं, ढेर लगाते हैं जी। फिर जैसे ये है 175, ये एक मतलब 320 10 और 7 लेयर, और ये आगे है मतलब 240। हाँ 240 का एक बक्सा ये बना है, और ये एक 310 का बना है। हाफ बक्से बनाए हैं। ये 240 में 120 दाने हैं इसमें। 120 दाने हैं। हाँ जी। ये हाफ बक्सा बना है, और ये इसमें 155 दाना है हाफ बक्सा। तो ये 175 बन रहा है, इसमें 105 दाना है ये। हाँ जी। तो ये सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? तो मतलब ये एक दिन में कितने काजी इसमें आ सकती है? 70-75 एक आदमी इसको ग्रेड कर सकता है, अगर प्रॉपर ढंग से ग्रेड करनी है। वैसे तो बाकी तो जब सीज़न टाइम में तो 150 से 200 के बीच में निकाल देती है। अगर मतलब अगर प्रॉपरली ढंग से पैकिंग करनी है तो मतलब 70, 80, 100 तक लागत कितनी आती है जी? जैसे हार्वेस्ट करते हैं, हाँ। सेब को तोड़ना, उसे ग्रेड बैक करना और सड़क तक पहुंचाना, कितनी लागत बैठती है? जो तो गवर्नमेंट ने कहते GST घटा दी हमने 6%, पर वो ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मेरे जो यहाँ से पेटी का खर्चा यहाँ से रोड तक पैकिंग करके मशीन से मतलब 230 रुपये बैठ रहा है कैरेज। अच्छा फिर मार्केट के लिए तो मंडियों तक का तो 400-500 तक चले जाता है मंडी में। टोटल खर्चा एक बॉक्स का जो है वो 400 से 500 का करीब है। तो और मार्केट तो
ये तो स्टार्टिंग में चलो ठीक है, पर बीच में तो हमारा तो ये है कि भाई साल का वो भी नहीं निकलता, इसमें लेबर भी नहीं निकलती कई बार। सरकार से भी कोई जैसे हर चीज़ पे सब्सिडी है, हाँ। तो इसकी हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, हाँ। चीज़ों के लिए भी कोई सरकार से सब्सिडी मिलती है? नहीं, जैसे ये ग्रेडिंग पैकिंग मशीन के लिए तो देती है वैसे, पर मैं तो नहीं वो किया था, चलो हमने तो ये प्रोसेस, पर मशीन पर तो है। बाकी तो दूसरी सब्सिडियाँ अब खाद पर बंद कर दी है, पेस्टिसाइड्स पर बंद हो गई है, तो ये नरेश जी, मेरा एक सवाल है। हाँ, ये कि जिस तरह से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है हर जगह, हाँ। तो क्या जो लेबर कॉस्टिंग है, हाँ। बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्टिंग हाँ, यहाँ पहाड़ों में बढ़ती है, हाँ जी, उस पर भी सरकार को कोई सब्सिडी या कुछ इस तरह से कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे लेबर कॉस्टिंग सस्ती आपको पड़े? हाँ, वो भी होना चाहिए वैसे। अब जैसे ही आप यकीन है, इस एरिया में 40 से 50 हज़ार पेटी आती है, और सबका यही है हाल है कि भाई इसमें मतलब मार्केट तक 5 या 400-500 रुपये पहुँचती है पेटी। और जब मार्केट में अगर आपकी मतलब 700-800 या 1000 रुपये पेटी बॉक्स जाएगा, तो उसमें आप सारे साल मेहनत है, आपका तौलिया होता है, कटिंग होती है, दवाइयों का होता है, वो तो हम ज़ीरो में जा रहे हैं, फिर तो ज़ीरो में है हमारा, तो अर्निंग तो कुछ नहीं है। किसान हम लोग तो बागवान तो फिर तो मतलब इस बार सड़क में आने लायक हैं। तो हम तो यही सरकार से बोलते हैं कि हमारे को खाद और पेस्टिसाइड में सब्सिडी मिले, और ये कार्टन में 6% से बोलते हैं आप GST घटाई है, पर हमारे को ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रही है। मैंने अभी वहाँ डेराबस्सी में बात की थी कार्टन की, वो उन्होंने 20 दिन या 15 दिन पहले भी वही रेट बोला, आज भी वही रेट बोल रहे हैं। तो उम्मीद यही रखते हैं कि भी सरकार को कार्टन पर सबसे पहले ये जो मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल, इस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। सब्सिडी क्या मतलब GST घटनी चाहिए तुरंत। अगर आपने ऑफिशियली वो किया, घोषणा की है, तो उस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। सीज़न खत्म होने के बाद सीज़न खत्म होने के बाद तो हमें क्या फ़ायदा। हम आज ही अभी भी वही रेट ले रहे हैं कार्टन और मटेरियल, ये है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे। हिमाचल में कहा जाता है कि हर गांव सड़क से जुड़ रहा है, लेकिन मैं आपके गांव की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है आज भी सड़क से जो है वो दूरी वो बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार आने वाले दिनों में जो है वो ये सड़कों का जाल जो बात करती है कि हर घर तक सड़क की सुविधा होगी, लेकिन यहाँ पर आपके फिर भी 2 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ पर मुझे लगता है 4 से 5 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता है, या सेफ सीज़न है तो वो सारा जो है वो ढुलाई करवानी पड़ती है और 100-150 रुपये लेबर उनको देनी पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या करना चाहिए सरकार से? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ से ये रोड के लिए प्रोसेस किया था, हाँ जी, मैं चलो एम्बुलेंस रोड फिलहाल वो करो, फिर इसमें किसी बीच में मेरे पास कोई 100-1 मीटर DPF आ रहा है, उसके लिए सरकार इजाज़त इमीडिएट इजाज़त दे, हैं जी। और मैंने भी इसके लिए प्रोसेस चलाया था सड़क के लिए, पर वो ठंडे बस्ते में रही है। तो ये दुविधा है। ये गवर्नमेंट सरकार, पहले मैंने राजा साहब से अपनी ये जो स्पैन लगी है रोप पे, वहाँ पर रोके थे, उनके पास सारा उतने में ये सरकार चेंज हो गई, फिर वो ठंडे बस्ते में रहे। फिर ये कि वर्तमान सरकार के साथ भी हमने 1-2 बार ये प्रोसेस चलाया, तो इसके तरफ कोई पहल नहीं की, जबकि इस एरिया से मतलब 50-60 हज़ार पेटियाँ जाती है और लेबर पर ही जाती है ऑन रोड, तो काफ़ी कुछ खर्चा बचेगा अगर सड़क होती है। अब मैं ये तो थोड़ा रोप वे अब ये पर्सनल लगाई है, अब मतलब 30 से 35 रुपये में इस लेते हैं किराया। फिर अब खेत से यहाँ तक लाने के लिए 15-20 रुपये क्रेट आती है, फिर यहाँ प्रोसेस करके 30 रुपये पार पहुँचती है। तो मतलब आप ये लग लो कि हमारी जो ढोने की लेबर है 100 रुपये तो पर पेटी वही बैठ जाती है, वही बैठ जाता है। फिर उसमें होगी तो ये खर्चा सीधा आपका 10-20 रुपये में बैठ जाता है। 100 रुपये का जो खर्चा है वो आपका 20 रुपये में मान के चलो, 20 रुपये में 80 रुपये हमारा बच जाता है, ये है। और उसके बाद आपका देखो ये क्या कहते हैं, कोई अगर इमीडिएट बीमार पड़ जाए
उसको तो पीठ में या किसी तरह से बिल्कुल, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पैदल निकलना मुश्किल है, रास्ते इतने ज़्यादा मुश्किल हैं कि यहाँ पैदल चलना मुश्किल है। और आपने यहाँ पर इतनी बड़ी मशीन पहुँचाई, और बीमारी की बात भी आपने बहुत सही कही कि अगर कोई बीमार हो जाए तो वो कैसे, या फिर डिलीवरी का टाइम हो तो उस सब वक्त में जो है वो चलना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ। हाँ जी, ये वो भी चीज़ है। ये तो मैं जो चीज़ आज मैं रास्ते के वो अपने पर्सनली खोल रहा हूँ। ये एक बारी मेरे जो फादर मतलब एक्सपायर हुए, बीमार पड़ गए, उनको हमने इमीडिएट ले जाना था। जिस साहब के 4-5 आदमी इकट्ठे करने थे, उस टाइम उतने में एक्सपायर हो गए। सड़क होती तो इमीडिएट बैठाते, इमीडिएट कहीं पहुँचाते। तो ये था। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किसान न्यूज़ से जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। आज पहली दफ़ा हमें भी मौका लगा सेब की बेल्ट में आने का और यहाँ से काफ़ी कुछ बेहतरीन जानकारी लेने का। आपका नेगी जी बी कीपिंग का भी है, थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर बताएं आप जाते जाते, तो हमारे जो भाई जुड़े हैं हमारे साथ वो भी देखें कि आपने किस तरह से जो है वो काम किया है यहाँ पर बी कीपिंग को लेकर। कितने बॉक्सेस आपने लगाए हैं जी, और किस तरह से? मेरे पास 120 बक्सा है जी। 120 बक्सा। हाँ, 120 बक्सा है बीकिंग का, और जो कि ठीक अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैं इसको सर्दी में तो नीचे हरियाणा वगैरह में चले जाते हैं और आगे रिवाड़ी तक जाते हैं, अम्बाला रहते हैं, और फिर जब सेब का फ्लोर होता है उस टाइम इधर लाते हैं, ताकि वो लोगों को सेब के बीचे में हम इस पर किराए पर देते हैं। सर्दियों के सीजन में बाहर की तरफ, सर्दी के सीजन में बाहर की तरफ निकलते हैं। पर इसकी तरफ भी गवर्नमेंट का कुछ, हमारी हिमाचल गवर्नमेंट का बहुत ही उदासीन मतलब वो किस तरीके से आप नजरिया है हमारे को। जैसे सब्सिडी है, सब्सिडी इसकी मतलब हमने डाला है। अब जिसकी तो मतलब वो है, कईयों ने इसमें 2-3 बारी भी सब्सिडियाँ ले ली। कुछ आदमी के जब मान लो अब ऑफिशियली में पहुँच नहीं है, उनकी भी एक बारी भी अभी रनिंग में चले जी, आपके कागज़ आ जाएंगे जी। तो उसी तरह का रवैया है सरकार का। और दूसरे जो इसमें चलो हमारी अर्निंग, जितनी अर्निंग है उतना इन्वेस्ट है इसमें। ट्रांसपोर्टेशन का मिलता था 10,000, उसमें भी मतलब 3-1 साल से मैंने अप्लाई किया, नहीं मिला 10,000। हाँ, वो अब कभी बाबू ये बोलता कि ये कमियाँ रह गई, वो कमियाँ रह गई। जबकि पहले मैं ये जो बी कीपिंग का काम किया 96 में शुरू किया था, 2005 में मैंने ये वाइंड अप किया। मतलब उस टाइम तो सब्सिडी हमारे से ट्रांसपोर्टेशन का वो लेते थे, चलान वगैरह बस तुरंत पड़ जाती थी। अब सारे प्रोसेस करने के बावजूद भी अभी तक नहीं पड़ती है कई बार, ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर दूसरा जो हमारा हनी निकलता है, इसमें भी हिमाचल गवर्नमेंट में कोई ये नहीं है कि भाई प्रोसेसिंग समर्थन मूल्य दें। समर्थन मूल्य कोई नहीं है इसका भी, चाहे हिमाचल गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। समर्थन मूल्य अगर घोषित करे तो हमारे जैसे अब कंपनी वाले या वो ट्रेडर लेते हैं हमसे, वो मनमाने रेट से लेते हैं। अब आज डाबर और दूसरे रामदेव का आता है 600 रुपये किलो बिक रहा है उनका, हमारे को मुश्किल से 100 रुपये 120 रुपये किलो भी देते हैं ट्रेडर, और वो पैसा भी टाइम से नहीं आता हमारे को। ये मतलब मौके पे पेमेंट उधारी में चलता है। अच्छा, उधारी में भी कई बार साल निकाल देते हैं वो लोग। अगर गवर्नमेंट इसको इसमें मतलब क्या कहते समर्थन मूल्य घोषित करे, जब आपका 500 रुपये किलो 600 रुपये किलो डाबर वाले दे रहे हैं, तो हमारे को भी 300-400 रुपये समर्थन मूल्य, अगर 300 रुपये समर्थन मूल्य दे या 4 जो भी गवर्नमेंट अपना ठीक समझते हैं, तो मतलब बी कीपर काफ़ी एडवांस हो सकता है बेचारा। काफ़ी कई तो ऐसे बी कीपर है गरीब अवस्था में, वो जैसे तैसे किराया करके वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ ट्रेडर। मैंने वैसे भी देखा कि बी कीपिंग कम करते हैं लोग, बाहर से बी कीपर को बुलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं अभी राउंड करते हुए आया तो कोटखाई से लेकर खड़ा पत्थर तक जो है वो बाहर हरियाणा के स्पेशली बुलाए जाते हैं। हरियाणा के है, यूपी के है, मतलब पंजाब के हैं, स्पेशली पॉलिनेशन के लिए बाहर से बुलाते हैं। यहाँ पर अगर हिमाचल गवर्नमेंट इसको और ध्यान दे, सब इस तरफ जाएगा, एक बढ़ावा मिल सकता है इसको। समर्थन मूल्य दे, हमारा ये कहने का मतलब है कि हनी पर हमारे को समर्थन मूल्य, ताकि हम क्यों हरियाणा में दें, क्यों हम पंजाब में दें, हम हिमाचल गवर्नमेंट को देंगे। जबकि हिमाचल गवर्नमेंट ने नगरोटा में और हाटकोटी में प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हैं, पर वो उसको वैसे ही वो तो धूल हाँप रहे हैं।
ये है जी। और दूसरा आपकी जो मधुमक्खियां हैं, हाँ जी। ये भी मेरे ख्याल बाहर की वैरायटी है, कोई हाँ विदेशी हाँ variety है? हाँ, विदेशी वैरायटी है, अमेरिकन वैरायटी है वैसे। लोकल मधुमक्खी ना रख के हाँ अमेरिकन वैरायटी हाँ, इसकी ये वजह तो हाँ, इसकी वजह इसके प्रोडक्शन का भी हनी का जो ठीक है। जी हाँ जी। किस तरह का डिफरेंस आता है जी, क्या खास फीचर रहते हैं? मतलब मतलब फर्क प्रोडक्शन का क्या रहता है जी? फर्क ये मतलब उससे कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन देती है और इसकी ब्रीडिंग उससे अच्छी है, पर जो क्वालिटी है शहद की वो लोकल मक्खियों का है। लोकल मक्खियों की अच्छी हाँ है। जी। मतलब का रेट की अगर बात करें तो शायद लोकल का ज़्यादा अच्छा रेट हाँ मिलता जी, है। हाँ जी, जी ये तो है। अच्छा, और प्रोडक्शन ज़्यादा इसकी है। इसकी है प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा है। जी हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद ये बेहतरीन जानकारी हाँ देने के लिए। तो ये थी नरेश नेगी जी। जौली जो गांव है इनका रहता है, रोडू के साथ लगता है। और पंचायत आपने क्या बताया था सर, कौन सी? बलून पंचायत। भ्यून पंचायत, बलून बलून हाँ पंचायत। जी। अच्छा जी, तो ये बलून पंचायत थी जहां हमने आज कवरेज की है। हार्वेस्टिंग का भी हमारा प्रयास था, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा रही कि हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई आज। लेकिन ये स्पेन भी है मैंने मतलब 2006 में लगाई है जी, अपने मतलब अपने खर्चे से, जी ताकि जिससे कि भी मतलब मेरे मैक्सिमम मतलब 10-20-25 हज़ार बक्सीज इसमें जाते हैं जी बिल्कुल, आपने जैसा जो कि आपने लेबर बताया कि लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा बैठती थी, हाँ। स्पेन लगने से काफ़ी फायदा हुआ है। मतलब अगर कल की डेट में, आज की डेट में अगर लेबर से बक्स पेटी ले जानी पड़े तो वो 100 रुपये लेगा। जी मैं इसमें मतलब 30 रुपये पर बक्सा लेता हूँ यहाँ से। जी हाँ तो काफ़ी कम चार्जेस हाँ हैं। चार्जेज है, तो ये चीज़ें मैं हम तो इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि भाई हमारे को रोड की बड़ी सख्त ज़रूरत है इस एरिया में। जी जी हाँ जी। चलिए सर, उम्मीद है हमारी ये आवाज़ जो किसान न्यूज़ के माध्यम से आपने शेयर की है हाँ जी। वो सरकार तक पहुंचे, और सरकार जरूर गौर करे इस चीज़ पे, या संबंधित जो विभाग हैं वो जरूर जो फाइल इस गांव के लिए सड़क को लेकर चली है उस फाइल को प्रोसेस हो, हम यही उम्मीद करते हैं। और साथियों, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनके द्वारा जो जानकारी हमारे साथ साझा की गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक और सरकार और प्रशासन तक पहुँचे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।